हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल में आपको बसंत पंचमी के बारे में बताएंगे। 2025 में बसंत पंचमी कब है, कब पूजा मुहूर्त है, कब डेट है, पूजा करने की विधि क्या है और उस पे क्या योग बन रहा है और उनके महत्व के बारे में आज इन्हीं सब को लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इन्हीं सब बारों में आपको बताएंगे कि कैसे क्या किया जाएगा, क्या डेट है पूजा करने की, क्या तिथि है। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय सरस्वती माँ जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं बसंत पंचमी के बारे में। तो सनातन धर्म में बसंत पंचमी जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष को यह तिथि उत्साह के रूप में मनाया जाता है। और बसंत पंचमी जो है बसंत ऋतु का शुभ आगमन लेके आता है। और बसंत पंचमी के अवसर पर जो है कि सरस्वती माँ की पूजा और अर्चना की जाती है। सरस्वती माँ जो है कला की प्रतीक मानी जाती हैं, कला की देवी मानी जाती हैं और ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। ज्ञान की बुद्धि भंडार है इनके पास। इनकी कृपा बच्चों के ऊपर बनी रहती है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई में मन लगा के पढ़ते हैं और सरस्वती माँ की उपासना करते हैं तो सरस्वती माँ की जो है कृपा दृष्टि उन बच्चे के ऊपर बनी रहती है। और सरस्वती माँ के को जो है पूजा के दिन जो है पीले आसन बिछाएं, पीले फूल चढ़ाएं और उन्हें उनकी पूजा आराधना करें। और कहा जाता है कि बसंत पंचमी से जो है फाल्गुन मास की शुरुआत हो जाती है। और इस दिन जो है कि आम का बौर जो बोला जाता है, आम का फल जो होता है इसी समय से स्टार्ट होता है। और इस दिन जो है उसका देखना जो है अति शुभ माना जाता है, बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन जो लोग आम के फल को देखते हैं पहली बार और सरसों के पीले फूल होते हैं उन्हें लोग देखते हैं, बहुत ही इस समय उत्तम माना जाता है इन सबको देखना। और जो है कि ज़्यादातर बसंत पंचमी पूजा जो है बच्चे करते हैं, अपने पढ़ाई से लेके संबंधित कला के प्रति लेके करते हैं लोग। और यह जो है बहुत उत्तम माना जाता है। जो मेहनत करते हैं, जो भगवान की सरस्वती माँ की पूजा अर्चना करते हैं जो बच्चे, तो उनकी जो है कि सरस्वती माँ की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो और जब साथ में पढ़ाई भी मन लगा के करते हैं जो बच्चे, उनकी जो है सरस्वती माँ जो है उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहती है। और चलिए अब पूजा मुहूर्त की शुभ डेट जान लेते हैं, कब शुरू होगा कब समाप्त होगा पंचमी तिथि। तो माघ माह के शुक्ल पक्ष की तिथि शुरुआत हो रही है 2 फरवरी सुबह 9:14 से और वहीं तिथि का समापन हो रहा है 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर। और उदया तिथि के अनुसार जो है बसंत पंचमी जो है 2 फरवरी को मनाया जा रहा है। और कुछ जगह पे जो है 3 फरवरी को भी मनाया जा रहा है क्योंकि 3 फरवरी को सुबह के समय जो है बसंत पंचमी रहेगा और 2 फरवरी को हमें पूरा दिन जो है पंचमी मिल रहा है। इसलिए ज़्यादातर लोग 2 ही तारीख को बसंत पंचमी का पर्व जो है
मनाएंगे। और बसंत पंचमी की चलिए पूजा विधि देख लेते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन जो है सुबह उठकर स्नान आदि करके सरस्वती माँ की आराधना मूर्ति ले आए और आसन बिछाएं, उनको पीले आसन बिछाएं। और ज़्यादातर सरस्वती माँ की प्रतिमा जो है वो बैठी हुई मुद्रा में हो, कमल आसन पे विराजमान हो, वीणा को हाथ में लिए हुए हो। तो वही जो है मूर्ति हमें सरस्वती माँ का लेना चाहिए और उन्हें पीले आसन बिछाएं, पीले चुनरी ओढ़ाएं, जो भी हो उन्हें पीला ही चढ़ाएं और अबीर गुलाल लगाएं। टीका लगाएं अबीर गुलाल से। कहा जाता है कि बसंत पंचमी से ही फाल्गुन महीने का जो है शुरुआत हो जाता है। और उन्हें दीपक जलाएं घी का और धूप अगरबत्ती लगाएं। और चाहे तो कलश भी रख सकते हैं उस दिन सरस्वती माँ के पूजा के समय। और उन्हें ज़्यादातर जो है कि उस दिन बेर चढ़ाना चाहिए। बेर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। और आम का जो फल होता है वो जो है उसको चढ़ाया जाता है। और वैसे तो जो भी है मौसमी फल आप लोग उन्हें अर्पित कर सकते हैं सरस्वती माँ को। और उस दिन जो है कि बच्चे जो है जो कि हार्ड टफ होता है वो पुस्तक ले आके पढ़े और उस दिन फिर उन्हें सरस्वती माँ को उन्हें चढ़ा दें। उसके बाद आरती करें, उनकी सरस्वती माँ का पूजा करें, चालीसा पढ़ें। और जो है कि उस दिन ज़्यादातर देवी माँ को, सरस्वती माँ को, विद्या माँ को जो है उन्हें आराम करना चाहिए। ज़्यादातर लोग उसमें बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए, कि देवी माँ जो है, सरस्वती माँ जो है वो आराम करे। तो ऐसा कहा जैसे जो बच्चे होते हैं वो अगर न पढ़ाई को कहो तो बच्चे उस दिन बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो हमें पढ़ना नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे पढ़ते हैं, जिनका पेपर रहता है, एग्जाम रहता है, तो लोग बच्चे तो पढ़ते ही हैं। लेकिन वैसे ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे को, देवी माँ को, सरस्वती माँ को उस दिन आराम करना चाहिए। तो जो है कि उस दिन जो है कि सरस्वती माँ का पूजा अर्चना करके उसके बाद जो प्रसाद चाहे रहा है वो प्रसाद को अपने परिवारजनों में वितरण करें और सरस्वती माँ से कामना करें, सरस्वती माँ जो भी गलती क्षमा हुई है आप हमें क्षमा करें और हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे और पढ़ाई में उनके बुद्धि विवेक आप बढ़ाएं, उनका मन लगाएं। तो ये सब सरस्वती माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। और चलिए इस दिन जो है कि बसंत पंचमी दिन शुभ योग बन रहा है, उस समय चलिए देखिए हमें क्या करना चाहिए, इसको देख लेते हैं। तो माघ माह के शुक्ल पक्ष की तिथि जो है, तिथि पर जो है शनि देव जो है और 8:51 पर पूर्वा भाद्र नक्षत्र लग रहा है, गोचर हो रहा है। तो इस दिन सिद्ध योग बन रहा है, रवि योग भी बन रहे हैं। तो यह जो है बस शुभ माना जाता है। और पंचांग के अनुसार जो है इस दिन सूर्योदय हो रहा है सुबह 7:09 पे और सूर्यास्त हो रहा है शाम 6:01 पर और चंद्रोदय हो रहा है सुबह 9:34 पे। और सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त जो है 5:24 से 6:14 पे हो रहा है। और विजय मुहूर्त जो हो रहा है दोपहर 2:24 से 3:07 तक। और गोधूली बेला हो रहा है शाम को 5:47 से 6:14 तक। अमृत काल समय है सुबह 8:24 से 9:53 तक। और माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए इस दिन?
अगर आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कृपया अपने बच्चों से जो उनकी प्रिय पुस्तक होती है, प्रिय वस्तु होती है, पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें को उनके हाथों से दान करवाएं तो माना जाता है कि इस उपाय को करने से सरस्वती माँ की कृपा जो है बच्चों के ऊपर बनी रहती है और उनकी करियर को बनाने में सरस्वती माँ जो है सफलता प्राप्त करती हैं, उन्हें सफलता देती हैं। तो सरस्वती यह उपाय जो है सरस्वती माँ की पूजा के दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन रवि योग बन रहा है। इससे जो है कि ये इसमें बच्चों के करियर में सफलता मिलती है। तो ये रही हमारी आज की जानकारी बसंत पंचमी पे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय सरस्वती माँ जरूर लिखिएगा। एक लाइक से हमें हिम्मत और प्रेरणा मिलती है ताकि हम आपके समक्ष अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेके प्रस्तुत हों। तो अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।